बहुत दूर एक बहुत बड़ा जंगल था और इस जंगल में एक दरख्त पर चिड़िया और चिड़ा रहते थे। वो दोनों सारा दिन जंगल में गाना गाते और जंगल में इधर उधर उड़कर खूब मजे करते। चिड़िया बहुत मासूम थी जबकि चिड़ा बहुत तेज और चालाक था। वो चिड़िया को धोखा देने से बाज नहीं आता था। एक दिन चिड़िया और चिड़ा दाना चुनने के लिए जंगल में निकले, मगर लाख कोशिश के बाद भी इन्हें कहीं भी दाना ना मिला। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर निकल गए थे। इन्हें एक घर नजर आता है। वो दोनों इसी घर की खिड़की में आकर बैठ जाते हैं। खिड़की के अंदर जब वो देखते हैं तो इन्हें वहाँ दाल और चावल नजर आते हैं। चिड़े ने चिड़िया से कहा, चिड़िया जी, क्यों ना हम दाल और चावल बनाएं? वैसे भी तुम खिचड़ी बहुत मज़े की बनाती हो। हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी चोंच में दाल और चावल डालकर ले जाते हैं और अपने घर जाकर खिचड़ी बनाते हैं और फिर खूब मज़े से खाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। वो दाल और चावल लेकर अपने घर जाते हैं और खिचड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। खिचड़ी में से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। खिचड़ी की खुशबू सूंघकर चालाक चिड़े की नीयत पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो सोचने लगा, क्यों ना ये सारी खिचड़ी मैं अकेले ही खा लूं, मगर इसके लिए मुझे चिड़िया को कहीं दूर भेजना होगा। फिर चिड़े ने एक तरकीब सोची। इसके बाद वो चिड़िया से बोला, मेरी प्यारी चिड़िया, क्यों ना जब तक खिचड़ी बनती है हम जाकर नहा लेते हैं। मेरी प्यारी चिड़िया, खिचड़ी की खुशबू बहुत दूर तक फैल चुकी है। ये ना हो हम दोनों नहाने जाएं और पीछे से हमारी खिचड़ी कोई खा जाए। हम ऐसा करते हैं, हम बारी बारी नहाने जाते हैं। पहले मैं जाता हूँ, उसके बाद फिर तुम चली जाना। मेरे जाने के बाद तुम खिचड़ी का ख्याल रखना। उसके बाद तुम चले जाना और खिचड़ी का ख्याल मैं रख लूँगा। चिड़िया बहुत मासूम होती है। वो चिड़े से कहती है, ठीक है, हम नहा लेते हैं क्योंकि हम बहुत दूर से सफर करके आए और गंदे हो गए हैं। नहाकर हम थोड़ा सुकून में आ जाएंगे। फिर चिड़ा जल्दी से गया और नहाकर वापस आ गया। फिर चिड़िया भी नहाने चली गई। जब चिड़िया नहाने गई तो चिड़े ने पीछे से सारी खिचड़ी चट कर ली और मजे से जाकर दरख्त पर सो गया। जब चिड़िया नहाकर वापस आई तो बर्तन खाली देखकर गुस्से में हो गई। फिर वो सीधा चिड़े के पास गई। देखो, ये कितनी बुरी बात है। मैं भी सुबह से भूखी हूँ। मैंने भी मेहनत की और तुमने सारी खिचड़ी अकेले ही खा ली। नहीं नहीं चिड़िया, मैंने खिचड़ी नहीं खाई और मैं तो नहाकर आके इधर ही सीधा सो गया था। कोई और आकर हमारी खिचड़ी खा गया होगा। बस करो, मुझे बेवकूफ़ मत बना। मुझे पता है तुमने ही सारी खिचड़ी खाई है। नहीं नहीं मेरी प्यारी चिड़िया, मैंने खिचड़ी नहीं खाई। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। ठीक है, कि इसका हल तो उल्लू अंकल के पास ही मिलेगा। अब हम वहाँ चलते हैं और वही फैसला करेंगे कि खिचड़ी किसने खाई है। ठीक है चिड़िया, मुझे कोई एतराज नहीं। चलो हम चलते हैं उल्लू अंकल के पास। जब वो दोनों उल्लू के पास जाते हैं तो चिड़िया सारी बात उल्लू अंकल को बताती है। उल्लू सारी बात सुन के समझ गया कि खिचड़ी चिड़े ने ही खाई है। बूढ़े उल्लू ने दिमाग लगाया और एक चाल चली। उल्लू ने चिड़े से कहा, देखो बच्चों, तुम सुबह से बहुत भूखे हो। पहले ऐसा करो कि तुम खाना खा लो। खाने के बाद हम यहीं से बात को शुरू कर लेंगे। जब उल्लू ने खाना रखा तो चिड़िया बेचारी खाने पर बुरी तरह टूट पड़ी क्योंकि चिड़िया तो सुबह से बहुत भूखी थी। जबकि चिड़ा एक तरफ बैठा देख रहा था क्योंकि वो पहले ही सारी खिचड़ी खा चुका था, इसलिए चिड़ा खाना नहीं खा रहा था। जब उल्लू ने देखा कि चिड़ा खाना नहीं खा रहा तो उल्लू ने चिड़े से कहा, अरे चिड़े बेटे, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? उल्लू अंकल, मैं कैसे खाना खाऊं? मेरे पेट में तो बहुत शदीद दर्द हो रहा है, इसलिए मेरा खाना खाने को दिल नहीं कर रहा। ये सुनकर उल्लू हंसने लगा और वो अब तो पक्का समझ गया था कि सारी खिचड़ी चिड़े ने ही खाई हुई है। इसके बाद उल्लू ने चिड़े को समझाया, मेरे प्यारे बच्चे, किसी की मेहनत पर डाका डालना भी बहुत बुरी बात है। तुम दोनों ने मेहनत की तो तुम दोनों को मिलकर सब्र से काम लेना चाहिए था।
चिड़ा उल्लू की बात सुनकर समझ गया कि इसने बहुत बड़ी गलती की। फिर चिड़ा ने चिड़िया से माफी मांगी और फिर उल्लू को खुदा हाफिज कहकर हंसी खुशी वहां से अपने घर की तरफ चले गए। प्यारे दोस्तों, आप मेरे चैनल फेरी चिड़िया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।